जैन दर्शन ने तत्वबोध को प्रथम न्याय दिया और जहाँ तत्वबोध नहीं है वहां पर अध्यात्म नहीं रह सकता। तत्व व्यक्तिगत नहीं है और तत्व क्रियागत भी नहीं है। तत्व वांग्मय है, यानी कि वचनमय है, ज्ञानमय है। तो जो तत्व आत्मा से जुड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के गुणों से जुड़ता है। जहां आत्मा की सामर्थ्यता प्रकट होती है वहां पर धर्म है। इसके लिए धर्म की निश्चित व्याख्या कर दी। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र है, मुक्ति के मार्ग है। तो अष्ट आठ दृष्टि जो है वो ज्ञान का प्रकाश है। जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता है ऐसे ऐसे उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन क्रिया मार्ग का नहीं बताया, परिवर्तन समझन यानी कि समझदारी का बताया। तो परिवर्तन को यहाँ दोषक क्षय की उपमा देते हैं। और आगे यदि विशेष परिभाषा की सूक्ष्मता देखे तो परिवर्तन यानी कि अपने अंदर संवेदनाशील यानी कि अभिगम से जुड़ना, अनुभव से जुड़ना, निर्णय से जुड़ना। अब निर्णय ना हो तब तक अपने परिणाम बदल नहीं सकते। क्रिया बदल सकती है। तो सामयिक में से प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण से पोषद, पोषद में से साधु जीवन, वहां तक आ सकता है। एक छोटे नवपाष के पचकान से ब्यासना, एकाशना, आंबिल, उपवास, अठम, अठाई, पचखान बदल सकता है। क्रिया बदल सकती है, परिणाम नहीं बदले तो ये सारी क्रियाएं बिना प्रकाश की अंधेरे की क्रिया हमें परेशान करेगी। इसके लिए ज्ञानी भगवंत ने चार दृष्टि तक सिर्फ गुणों के प्रति आकर्षण बताया, पांचवी दृष्टि में गुणों का अनुभव बताया, छठी दृष्टि में उस गुणों के निर्णय के आधार उस गुणों को यदि उसे अनुभव किया है अब वो निरंतर उस यात्रा में आगे बढ़ेगा। इसके लिए पांचवा, छठा, सातवां गुण स्थानक वीरति, उस वीरति में भी उसकी सजग अवस्था। इसके लिए अप्रमत से आगे उसकी भावधारा में, आंतरिक स्थिति में उसे श्रेणी बताया। अब यहाँ पर करीबन गुणों के प्रति जागरूकता के लिए वृत्ति जरूरी थी। वृत्ति द्रव्य जिसने वृत्ति ली वो भाव धर्म में प्रवेश नहीं कर पाया। भाव धर्म में जिसने प्रवेश किया उसकी वृत्ति में कहीं भी आंच नहीं आई। जहां पर उसके परिणाम सम्यक दर्शन आधारित है और सम्यक दर्शन आधारित जिसने वृत्ति ग्रहण करी है, चौथे गुण स्थानक से पांचवें गुण स्थानक पर आए, पांचवें से छठे पे आए, तो उसकी वृत्ति की आराधना अखंडित होती है। क्योंकि ज्ञानाचार, दर्शनाचार, फिर चारित्राचार। ज्ञानाचार युक्त तो उसने स्वीकार किया है। उसकी श्रद्धा इतनी बलवान थी कि उस ज्ञानाचार के द्वारा, दर्शनाचार के द्वारा उसका चारित्र भाव धर्म का हो गया। तो चारित्र यहाँ पर क्रियात्मक नहीं बताया, क्योंकि पहले गुण स्थानक में भी विशिष्ट प्रकार का चारित्र पालन किया जाता है, क्रिया की जाती है, पचखान ली जाती है। लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थानक में कितनी भी कष्टकारी क्रिया हो, उस क्रिया को ज्ञानी भगवान ने सफलता नहीं बताई। अभिधान राजेंद्र उसके पांचवें भाग में ऐसे 55 पेज सिर्फ मिथ्या अवस्था और 21 अलग अलग मिथ्यात्व के आधार पर उपाध्याय भगवान ने पूरी 18 गाथा बनाई है अलग अलग। ये तो 9 है लेकिन अलग कर दो 18। और उसमें 21 भेद बताए किसके, मिथ्यात्व के। अब यहाँ पर दो चीज आती है, या तो आपकी आराधना सम्यक दर्शन आधारित है या तो सम्यक दर्शन रहित है। या तो आपके पास समझदारी और निर्णय है, जिस निर्णय के आधार पर आपको कुछ ज्ञान मिलता है, चाहे व्याख्यान से हो, चाहे किताब से हो, चाहे वाचना से हो, चाहे ज्ञान कोई निमित्त भगवान के दर्शन के हो, किसी की दीक्षा देखने से हो, किसी की तपस्या देखने से हो, वो सारे बाह्य निमित्त, प्रवचन है, शास्त्र है, व्याख्यान वगैरह जो भी है, अनुष्ठान, बाह्य निमित्त वो तुम्हारी आंतरिक स्थिति को बदल सकता है कि नहीं, वो तुम्हें तय करना। तो क्रिया का बेस सम्यक दर्शन है या नहीं है पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर ज्ञान प्रकाश दृष्टि बताई है। यहाँ अध्यात्म को दृष्टि की उपमा दी है, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। तो जहां दृष्टि परिवर्तन है यानी कि भाव धर्म की आराधना है, विचार की नहीं। क्योंकि मन भी चला जाता है तब असन्नी अवस्था जीव की होती है। मन है इसके लिए विचार है, मन है तो विचार भी है, मन नहीं है तो विचार नहीं है ना। तो जीव है वहां मन भी नहीं है, ऐसा भी है। जो जीव है वहां मन नहीं है, असन्नी अवस्था में मन कहाँ है। लेकिन असन्नी अवस्था किसकी है, जीव की है ना। हाँ, तो यहाँ पर जीव को अनुभव से जुड़ना जरूरी है, सिर्फ विचारों से जुड़ना जरूरी नहीं है।
यानी कि धर्म के विचार करना एक प्रारंभ भूमिका है। धर्म के विचार के साथ उस विचार को बार बार घूटते रहना, लेकिन उस विचार का आधार पुद्गल है, उस विचार का आधार तरंगे है, उस विचार में कहीं पर भी नुकसान आने वाला है, मर गए, पूर्व हो याद है, कहाँ गए विचार? देवों की दुनिया में भगवान का कल्याणक मनाया होगा, कहाँ गई दुनिया? याद क्यों नहीं है? इसके लिए यहाँ पर 4 दृष्टि तक विचारों का अपडेट यानी कि अप डाउन रहता है, लेकिन 5वीं दृष्टि में सम्यक दर्शन में अनुभव होता है। तो जो अनुभव होता है वो पूर्व भव की साधनाओं के द्वारा होता है या फिर इस भव की प्रबल साधनाओं के द्वारा होता है। और साधना का अर्थ ये है मूलभूत परिवर्तन। तुम आध्यात्मिक चेतना को पकड़ सकते हो जो तुम्हारी खुद की है यानी कि मालिकी की है। तो आत्मा का अनंत गुण सब जीवों में है, आत्मा की अनंत शक्ति सब जीवों में है। तो आत्मा की शक्ति का प्रादुर्भाव होना, आत्मा की शक्ति का विकास होना, उसका प्रारंभ दृष्टि से होता है। तो जहां अभ्यंतर दृष्टि की स्पर्शना होती है वहां गुण आते हैं, वहां धर्म आता है, वहां परिणाम यानी कि अभ्यंतर यानी परिणाम बदल जाते हैं। तो एक तरफ कई सालों की आराधना है क्रियात्मक, एक तरफ कई सालों तक प्रवचन वगैरह सुनना, ज्ञानी भगवंतों का संग करना, सेवा करनी, सब कुछ है, लेकिन जो संस्कार है वो भी नहीं बदलते हैं तो अनुभव तो बहुत दूर आता है। जो विचार है, कसाय है, जो लालसा, माया, दंभ, निंदा, वो परिणाम नहीं बदलते हैं। उसके प्रति आकर्षण पुद्गल का अधिकार जमाना है जो महामिथ्यात्व है। पुद्गल किसका है? कर्मों ने दिया था। पुद्गल कब तक है? कर्मों की मर्जी है। पुद्गल कौन संभालेगा? कर्म का पूरा सिस्टम है। तो तुम कहां पर हो? तुम्हारे हाथ में थोड़ी था। तो यहाँ पर चौथी दृष्टि के बाद समकित आत्मा, मन, विचार उससे आगे चला जाता है। वो देह का रोल आया कहीं धर्म में? वचन का रोल आया कहीं धर्म में? तुम कितना अच्छा गाते हो, कितना अच्छी स्तुति बोलते हो, कितना अच्छा शास्त्र की बातें करते हो, अध्यात्मिक दृष्टि में किसका रोल ज्यादा आया? श्रेष्ठ रोल किसका है? सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए हमारा सर्वप्रथम एंगल, अभिगम ये होना चाहिए कि मुझे मेरे परिणाम को निरीक्षण करना है, मुझे मेरे परिणाम को देखना है। अब परिणाम देखने के लिए ज्ञान तो जरूरी है, क्योंकि आत्मा का गुण अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। तो आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वो प्रकट होगा तो कोई निमित्त तो होना चाहिए। तो 2 प्रकार बताए, एक निमित्त के कारण ज्ञान होता है और सहज घटना भी निमित्त है, लेकिन सहज ज्ञान होता है। अब जहां उस जीव का परिवर्तन आना है, बल्कि चीनी ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, उस जीव का जो परिवर्तन आना है तो वो परिवर्तन तय कौन करेगा? यदि जानवर की दुनिया में भी कई दुख होने के बावजूद भी वहां छुड़ाने वाला कोई नहीं है। एक मछली बड़ी है और छोटी मछली को चबा रही है, वो मर रही है, वहां से दुख से वो मुक्त हो गई, वहां के दुख से वो मुक्त हो गई। वहां दुख बहुत था, उस समय उसे दुख लगा कि मुझे मार रहे हैं, मुझे बचना है, लेकिन वहां से वो दूसरी गति में, तीसरी गति में, चौथी गति में, गतियों का परिवर्तन, गतियों के साथ जुड़ा हुआ दुख और लालसा सुख की, ये सारी चीजें बदलती रही, किसी का आधार नहीं था। उस समय भी हमने सब कुछ छोड़ा, कर्मों ने छुड़ाया, दोनों समझो ना। आज हमारी स्थिति, सुख पाने की हमारी इच्छा है, दुख ना हो वो भी हमारी इच्छा है, जो हालांकि मिथ्यात्व है। जानवर की दुनिया में किसने छुड़ाया दुख से? नरक निगोद की दुनिया में किसने छुड़ाया दुख ने? अब आज धर्म की आराधना व्यवहारिक होती है तो मिथ्यात्व से होती है, मिथ्यात्व से नहीं होती है तो सुख दुख से मुक्त होकर करता है। बोलो, अखंड आराधना सिंपल है कि नहीं है? नॉन स्टॉप किसको सामायिक प्रतिक्रमण, ध्यान, ज्ञान, साधना वो करनी है तो कितना निर्मल सम्यक दर्शन करा देता है। अब सम्यक दर्शन नहीं है और ये जोर जबरदस्ती से सब कुछ करना पड़ता है। तो प्रारंभ हुआ कि नहीं मिच्छम परिहर धर सम्मत तक। तो 5वीं दृष्टि जो है वो सम्यक दर्शन की है, और 6ठी दृष्टि जो है वो विशेष प्रकार के यहाँ पर वृत्ति में प्रवेश कराती है, यानी 6ठी दृष्टि वो ज्ञान प्रकाश है। तो जब निर्मलता आती है, वो निर्मलता यानी के ऑटो सिस्टम, उसे कहना नहीं पड़ता कि तुझे ये नहीं करना। हम कितना सिंपल बात में जाना पड़ता है कि यार रात्रि भोजन 1.5 महीना तो छोड़ना ही है? तुझे करुणा का कोई स्वभाव ही नहीं बनता। उसे लगता है कि बस ये जमीन का तो हमने छोड़ दिया, एक एक 6 महीना तक छोड़ा था गुरु जी, आप थे तब तो। उसको मन हो रहा है कि भाई 28 तो हो गई, एक सिद्धि तब तो हो गया। उसे मन होता है भगवंत ने पहले
कौन सा अनुष्ठान बताया, क्रियात्मक अनुष्ठान बताया कि भावात्मक बताया, और क्यों बताया। क्रियात्मक अनुष्ठान वो सर्व कर्म का उदय या कर्म का बंध है, लेकिन वही क्रिया ज्ञान संपन्न होगी तो भावात्मक अनुष्ठान वो मिथ्यात्व का त्याग कराएगा। और अनंत काल जो मिथ्यात्व है वो तुम्हें धर्म के प्रति लगाव रखने ही नहीं देता। धर्म क्रिया के प्रति लगाव रखेगा वो बड़ा भ्रम है। एक व्यापारी आदमी आपसे मीठी मीठी बातें करता है कि मुझे बड़ा काम शुरू करना है, मेरा ऑलरेडी 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है, दूसरे 10 करोड़ का करना है, 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मुझे 1 करोड़ का वापस माल चाहिए तुमसे, मैं आपको 2 महीने में रिटर्न कर दूंगा। ये जो 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मीठी मीठी बातें है, उससे 1 करोड़ रुपया उठा लेता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि चीटर है। मिथ्यात्व अवस्था में क्रिया इतनी बेस्ट होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि जिंदगी हमारी मिथ्यात्व में चली गई, सम्यक दर्शन आया ही नहीं। कितना इमोशनल ब्लैकमेल है क्रिया के नाम पर धर्म को तय करना। शास्त्रकार मना कर रहे हैं यहाँ पर 5वीं ढाल में सम्यक दर्शन के प्रारंभ से आगे बढ़ते बढ़ते योग दृष्टि समुच्चय में चौथी गाथा कह रहे, विषय विकार न इंद्रिय जोड़े, ते प्रत्याहार समारोह रे, प्रत्याहार हो रे, केवल ज्योति तत्व प्रकाश है, शेष उपाय असारो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि संसार में रहा हुआ जीव वो ऐसी कंडीशन में जीता है कि हर जगह पर हर समय पर वो नॉर्मल बन सकता है। समकित आत्मा का लक्षण है वो अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मल, एकदम न्यूटन मैनेज करता है, नो रिएक्शन नो एक्शन। सिंपल बात देखने जाओ तो परेशानी किसको आई, मिथ्यावस्था में। क्यों आई, क्योंकि वो संस्कार उसको पकड़ रहे। पीछे की जो पास्ट लाइफ थी वो डर से दौड़ रहा था, सुख नहीं मिल रहा तो भी दौड़ रहा था, किसी के प्रति ईर्षा भाव से, किसी के प्रति दुर्भाव से, कोई दुखी हुआ तो ही राजी हुआ, किसी को दुखी किया तो ही राजी हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं है फिर भी किसी का बुरा हो रहा है, और कोई 10 लोग बात कर रहे किसी की बेइज्जती हुई तो ही राजी हुआ। ये मिथ्या अवस्था उसकी पूरी जिंदगी मिथ्यात्व में गई है। इसके लिए कुछ क्रिया अच्छी होती है ना तो भ्रामक क्रिया में वो खुश हो जाता है, इज द ब्लैक मैन। तो मिथ्या अवस्था तो कह ही दिया है कि मुझे किसी संसार में से किसी जीव को छोड़ना ही नहीं है ना मेरा संसार ही है कि तुम लोग इस संसार में रहो, मेरा संसार ही है कि तुम 18 पापों में दुख गई नहीं बंधन आई 18 से पाव उठाना। तो ये जो ब्लैक मैजिक हो गया ना पूरा ब्लैकमेल मिथ्यात्व का, इसके लिए क्रिया को इतनी फिट कर दी हमने। और चौथे गुणस्थानक से यानी कि सम्यक दर्शन से हमने कोई बेस तैयारी नहीं किया और हमने क्रिया को सम्यक दर्शन मान लिया। देव गुरु और धर्म वो सम्यक दर्शन पाने का रास्ता है, दर्शन ज्ञान चारित्र वो सम्यक दर्शन का अनुभव है। तुम्हें रास्ते पर चलते चलते कितने साल हो गए, तुम्हें अनुभव करते कितने साल हो गए, अनंत काल में कब अनुभव हुआ, अनंत काल में कितने क्रिया हुई, पॉसिबल ही नहीं हुआ क्योंकि हमें ये विजन ही नहीं मिला। यदि ये विजन मिलता तो ऑलरेडी पूरी कंडीशन परफेक्ट हो जाती, पूरी कंडीशन। आज तुम्हें तुम्हारी स्वाधीन दशा ज्ञान की है, तुम्हारी स्वाधीन दशा शरीर की नहीं है। तुम्हारा शरीर है वो कभी भी कुछ भी चेंजेस ला सकता है, आ सकता है, तुम नहीं कर सकते कुछ भी। तुम कितना भी योगा करो, कसरत करो, बीमारी आनी है, फ्रैक्चर आना है, पैरालिसिस होना है, अटैक आना है, कैंसर डिटेक्ट होगा, किडनी फेल होगी, किसके हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। पराधीन, पर के अधीन है। स्वाधीन, स्व के आधार पर क्या है, मैं आज अपने आप को कितना बेस्ट बना सकता हूँ, कितना मन का विचार का भाव का परिवर्तन निर्णय के साथ कर सकता हूँ। ये जो मोर देन डिफरेंस है, देखने जाओ तो पल का है, ना देखने जाओ तो अनंत काल तक नहीं मिलेगा। एक जो नॉर्मल डिफरेंस है वो एक ही है कि मुझे निर्णय लेना है कि मेरे लिए ये सारी चीजें कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। योग क्षैम जिसे बोलते, उस निर्णय का जब अनुभव होता है तो यहाँ पर केवल तत्व ज्योति प्रकाश शब्द क्या रखा है, विषय विकार ना इंद्रिय जोड़े। फर्स्ट है कि वो अपने आप को इस सारे व्यवहार से रहने के बाद भी उसका मन मान ही जाता, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसे वहां से फ्री होना है तो आसान है, उसे जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी के कहने से नहीं है, उसे अनुष्ठान प्रिय नहीं है, वो आराधना प्रिय है। उसे कोई जगह मिली, किसी व्यक्ति ने बोला, कोई माहौल बना तो ही जुड़ गया, ये तो सब कमजोरी है।
लकड़ी का सहारा है, ऐसे ये क्रिया के लिए ये सब सहारा है। हमारा सब आए, चौमासा आया है, तीर्थ यात्रा गए हैं, होली आई है, ये सब किसके लिए है? जो बीमार है उसके लिए। दवाइयाँ फूड है, दवाइयाँ पावर है कि भोजन पावर है? बीमार के लिए दवाइयाँ है, बाकी तो भोजन ही करना है ना। इसके लिए जो जो अनुष्ठान जो जीव कर रहा है वो किसी और के आधार पर कर रहा है तो ज्ञान रहित है। करना है उस समय तो वो ज्ञान जो है वो सारा ज्ञान मिथ्यावस्था का हो सकता है या भ्रामक हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि सूर्य के उजाले में ही सब काम हो सकते हैं। दिन होता है, उजाला नहीं होता है। दिन होता है, बादल छा के उजाला नहीं होता है, तो वो काम करता रहता है। यहाँ पर मीनिंग ये होता है कि क्रिया करने वाला वो ऐसा ही सोचता रहता है कि मेरी क्रिया वो मेरा धर्म है। यहाँ 8 दृष्टि उपाध्याय भगवान यशो विद्यमान ने योग दृष्टि समुच्चय क्यों बताया होगा 400 साल पहले, और हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने और पतंजलि योग में ये विजन बताया है कि तुम्हारा पहला जो व्यवहार है वो व्यवहार तुम्हारा राग द्वेष रहित होता है, उसके बाद में तुम यहाँ पर आगे बढ़ो। क्योंकि राग द्वेष वो स्वरूप नहीं, एक नॉर्मल बात बोले, जो वायर है उसको छुए तो करंट लगे, स्विच बंद कर दिया करंट नहीं लगे, तो वायर में करंट था या करंट इंडिविजुअल था? वायर में करंट होता तो बंद स्विच होती तो वायर ऑलरेडी इफेक्ट करता ना। अब जो वायर है उसकी स्विच ऑन बंद कर दी, ऑफ कर दी, अब वायर को पकड़ लो कुछ नहीं होता है। तो वायर में करंट था या करंट इंडिविजुअल था? आत्मा जो है वो आत्मा रागद्वेष वाली है कि रागद्वेष इंडिविजुअल है? वायर है, वायरमैन सब काम करता है फायर में, तो वो स्विच बंद करके करता है ना, सेफ्टी के साथ करता है ना, इतनी बड़ी बड़ी वायरिंग के लिए। तो जो सर्किट हाउस है उसके अंदर भी उसे पता है। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा अलग है, रागद्वेष अलग है। जो आत्मा रागद्वेष वाला होता तो मोक्ष में भी रागद्वेष होता है, लेकिन वो नहीं है। तो रागद्वेष वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, यानी कि राग अलग है, राग नहीं होता है फिर भी आत्मा होता है। तो जो आत्मा आज यहाँ पर है वो ऑलरेडी रागद्वेष सहित है, लेकिन आत्मा का स्वरूप रागद्वेष नहीं है। एक सोना है वो खदान में है, लेकिन सोना मिट्टी वाला नहीं है, सोने को यदि अलग कर सकते हैं तो जैसे डिफरेंस हुआ अलग हो गया, ऐसे मिट्टी कहाँ गई? एक आत्मा यहाँ पर यदि वो अपनी स्थिति को रागद्वेष रहित बना देता है तो समझना कि आत्मा के साथ उसका अभिगम जुड़ गया है। इसका मतलब वो स्वरूप में स्थिर रहना चाहता है। ये सारी कंडीशन जो है विषय विकार इंद्रिय न जोड़े, ये सारी कंडीशन ऑलरेडी उसके लिए बहुत नॉर्मल है, डिस्कनेक्ट है, उसे इफेक्ट नहीं होती है। ये इसने बुलाया, इसने मान सम्मान दिया, ये भोजन ऐसा क्यों बना, ये पसंद नहीं आ रहा है, ये तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे। ये सारा मन है ना खेल खेल रहा है, अध्यात्म रहित। अब ये सारी चीजों में क्रिया करते करते अपनी शक्तियों को निचोड़ दिया, इतनी क्रिया करनी वो करनी, करो क्रियात्मक है भावात्मक है? भावात्मक नहीं है। इसके लिए ये दृष्टि की जरूरत पड़ी। तो यहाँ चौथी गाथा में केवल ज्योति तत्व प्रकाश है, उसको आत्मबोध स्पष्ट हुआ है, इसके लिए आत्मा के गुणों का दर्शन हर बार घूटता रहता है। मेरा मेरी ज्ञान से, मेरी परम ज्योति, मुझे अनुभव में बार बार रहना है। मेरी ज्ञान चेतना से मुझे इस उद्गलों से क्या न्याय मिलता है, मैं उससे साथ क्या न्याय करता हूँ। तुम्हें सुई ने बोला कि मैं तुझे दुख दूंगा, तुमने शरीर ने बोला कि मैं जला के तुझे दुख दूंगा, तुमने कांटे ने बोला कि मैं तुझे प्रॉब्लम करूंगा, ये सब कहां से आया? ये सुख की अभिलाषा इतनी थी कि दुख पूरा इतना भर गया है, दुख के डर के कारण छोटा भी दुख ज्यादा लगता है, दुख के डर के कारण। और दुख का डर 1 लाख है तो सुख का संभालना, सुख का भय, सुख का पाने की लालसा वो 10 लाख है। इसके लिए सुख ने दुख को आमंत्रण दे दिया, और इस कंडीशन में सारा संसार सेट हो गया, और उसमें थोड़ी कुछ क्रिया कर दे तो आनंदित हो गया। कितना बड़ा भ्रम पाल के बैठा है। पीतल पहनने के बाद उसे लग रहा है मैंने सोना ही पहन रहा है, तो फंस गया है। 1000 रुपए की ज्वेलरी का 10 लाख रुपया देके आ गया तो फंस गया है। यहाँ पर आगे बढ़ के केवल तत्व ज्योति प्रकाश है। 6 गाथा की 5वीं दहाड़ है। यहाँ 5वीं गाथा कह रहा है, शीतल चंदन थी पण उपन्यो अग्नि दहे जिम वन रे धर्म जनित पण भोग तिहा
लागे अनिष्ट ते मन रे। अब धर्म से मिला हुआ, धर्म जनित, धर्म से प्राप्त हुआ जो पुण्य है, भोग है, सामग्रियां है, अनुकूलता है, सुख है, वो सारी की सारी उनके लिए अनिष्ट है। ये सारी चीजें मुझे मिलने ही चाहिए, वो तो सोच ही नहीं आती है। मिली है, वो त्याग हो जाए तो उससे बड़ा आनंद एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी भूमिका तैयार हुई कि श्रेष्ठ सुख जो है, वो श्रेष्ठ सुख अनुभव का आत्मलक्ष्य है। इसके लिए डबल पावर यहाँ पर मैनेज होता है। फर्स्ट, जो सुख है उसकी लालसा नहीं, और सेकंड, जो सुख है वो छूट जाए तो आनंद। धर्म जनित भोग यहाँ पर सुख किसको मिलता है? जिसके पास पुण्य होता है उसे सुख मिलता है। पुण्य का कर्म धर्म क्रिया से भी मिलता है और ज्ञान से भी मिलता है। शर्त इतनी है, क्रिया से मिला हुआ पुण्य, क्रिया से मिला हुआ सुख, जो क्रिया ने पुण्य दिया, जीव पुण्य ने सुख दिया, वो सुख उसे डुबाएगा। क्योंकि मिलना मिला हुआ सुख वो पकड़ के रख रहा है। क्योंकि जब क्रिया की थी तब ज्ञान नहीं था, जब क्रिया की तब उसको भाव नहीं था आत्मा का। लेकिन जब उसने आत्मलक्षी क्रिया की, तब वो ज्ञान वाली क्रिया ने उसको डबल पुण्य में ले गया। पुण्य नहीं बंधु पुण्य। पुण्य मिलने के बाद उस पुण्य में भी नए कर्म बंध या नई अज्ञानता नहीं आती है। पुण्य मिला है तो कि तो पराया है, मेरा क्या। तो राग आराम से छूट सकता, उसको जबरदस्ती नहीं हो सकती इसमें। ये नहीं चलेगा, ये कैसा है, ये जबरदस्ती से नहीं कर सकता, एकदम न्यूट्रल होता। इसके लिए दीक्षा के पहले शिक्षा बताई, यानी कि सम्यक दर्शन आधारित वृत्ति बताई, ज्ञानाचार पूर्वक चारित्राचार बताया। तो जिनका भी साधना जीवन श्रेष्ठ प्रारंभ करना है, उसकी पूर्व भूमिका है, उसके निर्णय श्रेष्ठ होने चाहिए। बोलो, अब सुख के साधन तुम्हारे के भरा है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके लिए उसका 60 70 80 90 साल तक भी उसकी लालसा कम नहीं होती। वो बीमार हुआ और मौत करीब आई तब छूटे, वो बात अलग है। लेकिन जब तक फिट है तब तक साधना में मन जाना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा अवसर यही है कि मुझे अपने सम्यक दर्शन का अनुभव करना। यहाँ का अवसर ही है कि मुझे अनंत काल अब घूमना फिरना परिभ्रमण नहीं करना, मेरा अनंत काल मुझे खत्म करना। और सम्यक दर्शन ही ये स्थिति ला सकता है, क्रिया नहीं ला सकता। बस ज्ञान वाली क्रिया हो तो फलदायक है। इसके लिए क्रिया का निषेध नहीं किया, लेकिन क्रिया में मिथ्यात्व तो इसका निषेध कर दिया। और प्लस ये हुआ कि यदि क्रिया में मिथ्यात्व नहीं है, यदि सम्यक दर्शन आधारित क्रिया है, तो संकित आत्मा को क्रिया को तो क्रिया के समय तो लाभ मिलेगा, क्रिया के बाद संसार में भी रहेगा तो वो राग द्वेष की अलिप्तता रहेगी, तीव्र राग द्वेष नहीं, वो भी लाभ डबल मिलेगा। बोलो, क्रिया का फल मिला या क्रिया के बाद भी फल मिला? हाँ, डबल प्लस रहा ना। तो कौन डबल प्लस नहीं करेगा? अच्छा ही है ना भाई। एक आदमी बिजनेस करता है कि मुझे ये आप 10 लाख का माल दे दो, आपको आज का आज पेमेंट दे रहा हूँ। बढ़िया बात है ना भाई, तू 10 लाख का माल ले ले, मेरे 20% फ्री हो जाएंगे, मैं नया माल लाऊंगा। मुझे बाद में पेमेंट चाहिए ही नहीं, मुझे 12 लाख चाहिए नहीं, मुझे 10 लाख ही चाहिए। वो दे देता है। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट बिजनेस होगा उसका भी प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट क्या है? पुण्य का। तुम क्रिया करने के बाद ज्ञान की क्रिया, इसके लिए मिला अनुकूल, सब अनुकूल सामग्री मिली, शरीर मन बुद्धि काम शक्ति करने के लिए सारी भावनाएं सब कुछ मिला। अब प्लस ये हुआ, ये सब आत्मलक्ष्य हो गया। आत्मलक्ष्य नहीं होता तो ये पुण्य कहाँ ले जाता? नेक्स्ट, धर्म जनित, सोचता क्या है धर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, सोचता क्या है धर्म करेंगे तो बल मिलेगा, धर्म करेगा तो अच्छा होगा, दुख नहीं चाहिए। तो हमने तो धर्म को ही पूरा अपने तो क्या बोलते हैं मीडिया बना दिया कि धर्म हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ नहीं है, तेरा स्वार्थ के लिए सब कुछ। धर्म तो वहां सकता है जो अमर कुमार को मिल सकता है, मैना को मिल सकता है, चंद्रमाला को मिल सकता है, तुम्हें मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन मिलना क्या है, पाना क्या है? जो पाना है वो मिलता है। धर्म जनित पण भोग यहाँ लागे अनिष्ट मन रहे, मन से वो तय करता है कि ये सारी चीजों में मैं सिंपल लाइफ मैनेज कर सकता हूँ। धर्म को आगे रखता है और धर्म के आधार पर पूरी जीवन व्यवस्था को निभाता है। जीवन व्यवस्था को निभाना है लेकिन धर्म के बिना, धर्म क्रिया करनी है लेकिन धर्म के ज्ञान के बिना, तो कैसे रिजल्ट मिल सकता है? पॉसिबल ही कहाँ है? एक आदमी बीमार है और बीमार होने के बाद भी एक घर का आदमी आता है डॉक्टर बन के कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। डॉक्टर है ही नहीं, कैसे ठीक कर पाएगा? उसका सिस्टम है ना, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और या तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, दो में से एक है।
वो क्या सोचता है कि भाई तू स्टेटस ले ले और मैनेज कर ले, थोड़े पल्स वगैरह चेक कर ले, और चेक करने के बाद ठीक हो जाएगा। जो रास्ता है उसी रास्ते पे चलना पड़ता है। दर्शन ज्ञान चारित्र वो रास्ता है, और दर्शन ज्ञान चारित्र का रास्ता एक ही है, केवल आत्म ज्योति तत्व प्रकाश। वो रास्ता अपनाने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। इसकी जीवन यात्रा मोक्ष की ही है। अगला भव भी नरक का होगा तो भी मोक्ष के लिए होगा, अगला भव भी उसका निगोद का होगा तो भी मोक्ष के लिए होगा, लेकिन अगला भव भी उसका देवलोक का भी होगा तो भी वो देवलोक का भव भी वो वापस निगोद में जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सुख की इच्छा थी, वहां भी सुख की इच्छा है। वहां पूरे चांसेस थे नंदीश्वर देव के, अष्टापद के, परमात्मा के कल्याण के, लेकिन वो मन ही नहीं कि मैं क्यों निभाऊ ये सब कुछ। यहाँ का पुण्य उसको देवलोक की दुनिया देने के बाद भी वो पुण्य विसर्जित होता है, वापिस वो सिस्टम स्टार्ट। एक 1% सुख था, वापिस नेक्स्ट 99% दुख। जो 99% दुख सहन करके आया था, उस सहन की अकाम निद्रा का जो 1% मिला था, वो 1% फेल, यानी कि 1% में वो राजी हो गया। 99% हर बार दुख है उसकी, हर साइकिल यही है 99%, यानी लाखों भव एक भव, लाखों भव एक भव, लाखों भव एक भव। ऐसे एक भव जो हो रहे हैं अनुकूलता के, उसमें कभी जैन दर्शन मिलता है। ऐसा नहीं मानना कि एक भव जैन दर्शन वाला है, सुख वाला है। सुख के लिए तो बहुत सारा जीवन है, सुख की अनुकूलता तो बहुत सारी मिल गई है हर व्यक्ति को। कोई ना कोई बिलियनर मिलियनर दुनिया में है ना, थोड़ी जैन है। जैन के बिना भी बहुत सारे धनवान है ना। तो सुख तो मिल जाता है, लेकिन सुख के साथ वो प्रज्ञा आना, वो समझदारी आना, समझदारी के बाद वो निर्णय आना, वो निर्णय के बाद उसका अनुसरण करना, और अनुसरण के बाद वो अनुभव की मस्ती करना, तब ये पांचवी दृष्टि में अनिष्ट लगता है सब कुछ। अनिष्ट क्या बताया? शीतल चंदन थी पण उपन्यो, या एग्जाम्पल चंदन का दिया है कि चंदन का कास्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन जले तो अग्नि है ना, तो अग्नि वाले कास्ट को तुम कैसे रखोगे? हालांकि है क्या, शीतल तो, चंदन शीतल है, चंदन जो है वो तो शीतल है, लेकिन उस शीतल चंदन को जलाया जाए तो उपयोग सही नहीं हो पाया। यहाँ समस्त शीतल को चंदन कहा, लेकिन जलाया तो वो दहा है। सुख जो है अनुकूल सामग्री, वो सुख दिखती है, लेकिन उसके साथ जुड़ गए तो वो लालसा के कारण जो नए दुख को इनविटेशन हम दे रहे हैं वो रुकता नहीं है। यहाँ पर अनिष्ट लगता है समखिति आत्मा को। और छठी गाथा में, हमसे होते तिहा अविनाशी, पुद्गल झाल तमासी, चिदानंद घन सुयस विलासी, केम हो जगनो आसी। जगत की आशा वो कैसे रख सकता है? एक भिखारी आदमी है, वो अपनी जीवन व्यवस्था पूरी ढंग से वो जी रहा है, और उसे वही पसंद है। और उसे कोई बोल दे चल चांद पे लेके जाते, उसे बोल दे चलो तुम्हें अच्छे सोने गहने कपड़े दे देते, अच्छे महल में दे देते, वो वहां जाने के बाद भी उसे ऐसा ही लग रहा है यहाँ तो मजा नहीं आ रहा है, कि मेरे लोग तो है ही नहीं यहाँ पर। तो अरे तू कहाँ बैठा है, तू किसका मालिक बना है? एक मिथ्या अवस्था में उसका जो नेचर है वो नेचर मैनेज करता है, संकित अवस्था है तो संकित अवस्था का जो नेचर है वो भी मैनेज करता है। शुरुआत में हमने कहा हमारी धर्म क्रिया या तो सम्यक दर्शन सहित है या सम्यक दर्शन रहित, दो में से एक है। सम्यक दर्शन की भूमिका है कि वो ये सारी चीजों से अलिप्त होना चाहता है और अपनी आत्मा में स्थिर होना चाहता है। मिथ्यात्व की अवस्था है कि ये सारी चीजें वो छोड़ ही नहीं सकता है, हर पुद्गल पर्याय के प्रति उसका अधिकार नहीं है, फिर भी वो मन में चलता रहे, उसे वो पाने की इच्छा ही रहता है। संसार आंतरिक स्थिति का खत्म ही नहीं होता, वो मिथ्यावस्था। तो छठी गाथा में, अंश हो यह अविनाशी, यदि एक अंश भी 100% का 0.00001% भी यदि आपको कुछ मिलता है तो वो आपके लिए रिजल्ट है, प्रॉफिट है, कुछ नहीं है उससे तो अच्छा ना। यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन यानी के 0.001%, कितना है लास्ट स्केल पे सब सारी चीजें बता दी कि सम्यक दर्शन पाना आसान भी है और अत्यंत कठिन भी है। कठिन इसके लिए है कि क्रिया के साथ जुड़े हैं, भाव के साथ नहीं जुड़े। आसान इसके लिए कि भाव धर्म की प्राप्ति होनी शुरू हो गई, इसके लिए परिणाम भी बदलने शुरू हो गए। अब उसे कोई रिस्क नहीं है, अब उसे कोई प्रेशर नहीं है, उसे धर्म करने के लिए कोई कठिनता लगी नहीं रही। ये तो मेरा स्वभाव है, मैं क्यों ना करूं। एक ड्राइवर है, वो ऑलरेडी 10 साल से ड्राइविंग कर रहा है, मास्टर है। अब उसे ऑलरेडी 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रहा है वो रेगुलर। अब उसे इमरजेंसी और 1 घंटे में उसे 120 जाना है, तो वो मना थोड़ी करेगा, वो समझ लेगा, मास्टर है ना इसको।
समखिति आत्मा वो संसार में रहा या तो धर्म में रहा, उसे पता है कि संसार की व्यवस्था में मुझे कैसे रहना है, क्योंकि धर्म की व्यवस्था का पूरा उसका कंट्रोल है। यानी कि सम्यक दर्शन उसका भाव धर्म का कंट्रोल लेके चल रहा है। अब संसार में किसी ने अपमान किया, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो उसे क्या लेना देना, केवल आत्म ज्योति प्रकाश है। यानी ये जो इफेक्ट है इसे अंशात्मक अनुभव कहते हैं। कौन सा इफेक्ट? अंश हो यहाँ अविनाशी, अब ये इफेक्ट कभी जाएगी नहीं, अविनाशी। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव को मोक्ष मिलना है दो तरीके से, अनंत काल उसका अब नहीं है, और दूसरा वो अनंत ऐसे अज्ञान में रहने वाला भी नहीं है। दोनों इफेक्ट है, वो उस अज्ञान में नहीं रहेगा। पुद्गल जाल तमाशी, क्योंकि पुद्गल ने जो बिछाया था वो तो उसने ब्रेक कर दिया, अब पुद्गल उसे फंसा नहीं सकता। चिदानंद, आनंद में, आनंद के घन में चिदानंद घन शब्द लिखा है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, रुकता ही नहीं है। कितना आनंद है, काउंट करो, आनंद कितना है काउंट करो, तो क्या अपरंपार। आनंद कितना है काउंट करो, तो क्या नो काउंट, कोई गिनती नहीं हो सकती, अनंत। चिदानंद, चित्त यानी कि चित्त, चित्त यानी कि चैतन्य, चित्त और चैतन्य दोनों का समन्वय होने के बाद वो आनंद अपरंपार है, सुयस विलासी। अब उसकी जो इंजॉय की लाइफ है, उसकी जो रहन सहन है वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक है। उसे भोजन किसी ने नहीं भी दिया हो तो भी इश्यू नहीं है, उसे भजन कम ज्यादा हुआ हो तो भी इश्यू नहीं है, क्योंकि क्रिया के बेस पे उसने कोई मेंटेन किया ही नहीं है। क्रिया जरूर थी, क्योंकि उसके ज्ञान ही उसे क्रिया करा रहा, लेकिन वो परेशान नहीं होता जड़ के प्रति कि मेरी क्रिया नहीं हुई, वो परेशान नहीं होता कि मैंने इतनी अच्छी क्रिया की। ये सारे रिएक्शन है अच्छे बुरे का, जो आत्मा के लिए नहीं होता है। किम हो जगनो आसी, वो जग का आस में कैसे रहेगा, जगत के पीछे कैसे वो दीवाना रहेगा। जगत को जो चाहिए वहां से तो वो बहुत आगे चल गया है। एक भिखारी को तुमने 100 रुपया दिया, खुश हो गया, और तुम तो ऑलरेडी 100 करोड़ के मालिक हो, तुम्हें 100 रुपये में खुशी थोड़ी है, तुम्हें तो पता है कि मेरा आज का 50 लाख रुपया बुक होना चाहिए। यानी कि विजन चेंज हो जाता है, नहीं तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है। विजन चेंज हो गया, प्रॉफिट चेंज हो गया। तो यहाँ पर छठी डाल पूर्ण हो रही है, और छठी डाल के बाद पांचवी डाल पूर्ण हो रही है, छठी कांता दृष्टि आती है, वो अवसर पे लेंगे।